बीजेपी रणनीतिकारों का बहुत पुराना सपना रहा है बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने का। यह सपना जनसंघ के दौर से लेकर बीजेपी के इलेक्शन विनिंग मशीन का टैग लगने तक और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भी अधूरा है। ऐसे में मौजूदा बीजेपी की रणनीति और मिजाज को समझने वाले पॉलिटिकल पंडितों की सोच है कि बीजेपी अपने इस सपने को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन यक्ष प्रश्न यही है, बीजेपी के भीतर वो चेहरा कौन होगा जो सूबे के सामाजिक समीकरणों में पूरी तरह फिट बैठ जाए और बेदाग भी हो। बेचैन तो चिराग पासवान भी होंगे। वो एक ऐसी राह पर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं जो उनके पिता की राजनीतिक शैली से बिल्कुल मेल खाती है। चिराग कह चुके हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। दूसरी ओर तेजस्वी यादव को भाई भी बताते हैं। पीके बिहार में बदलाव के नाम पर चुनावी अखाड़े में हैं, तो चिराग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। ऐसे में अगर नवंबर में सीटों का समीकरण उलझा तो चिराग पासवान के पास विकल्पों के सारे खिड़की दरवाजे खुले दिख रहे हैं। ये चुनाव तेजस्वी यादव के लिए भी करो या मरो जैसा बन चुका है। अभी तेजस्वी के सामने सीटों के बंटवारे का पेच सुलझाने की चुनौती है। कांग्रेस और वीआईपी अधिक सीटों के लिए दबाव बनाए हुए हैं। आरजेडी के भीतर से जो खबरें निकल रही हैं, उसके मुताबिक तेजस्वी लालटेन के निशान पर कम से कम 135 उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। वो जानते हैं कि 2020 में 3 दर्जन ऐसी सीटें रही जहां जीत हार का अंतर 3000 से कम वोटों का रहा। अब की बार वोटों के गणित और रसायन को तेजस्वी समझ रहे हैं। ऐसे में अगर महागठबंधन चुनाव जीतने में कामयाब रहा तो उनकी राह आसान तो हो जाएगी, लेकिन गठबंधन के सभी साझीदार जुड़े रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मुख्यमंत्री पद के लिए तेजस्वी के नाम पर कांग्रेस मुहर लगा दे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अगर महागठबंधन बहुमत के आंकड़े से बहुत पिछड़ गया तो तेजस्वी यादव के लिए लालटेन की लौ को बरकरार रखना बहुत मुश्किल होगा। आर से रोजगार, ई से एजुकेशन, एस से सुरक्षा, पी से पलायन मुक्त, ई से इक्वलिटी, सी से केयर और टी से टेक्नोलॉजी। मेरा एजेंडा ये है। तेजस्वी यादव अपने चिर परिचित अंदाज में बता रहे हैं कि इस चुनाव में आरजेडी का एजेंडा क्या है। वो अच्छी तरह समझ रहे हैं बिहार के लोगों का मूड क्या है। वोटरों के जहन में ईवीएम का बटन दबाते समय कौन से मुद्दे चल रहे होंगे। नीतीश कुमार के हाल में ऐलान की गई योजनाएं किस तरह वोटरों के वोटिंग पैटर्न को प्रभावित करेंगी। ऐसे में अटैक इज बेस्ट डिफेंस वाली रणनीति पर तेजस्वी यादव और उनका महागठबंधन आगे बढ़ रहा है। लोकतंत्र में जनता मालिक है और हमको लगता है कि इस बार जनता जो है बदलाव चाहती है। ये 20 साल पुरानी जो खटारा जो सरकार है, केवल भ्रष्टाचार, अपराध, इनका डबल इंजन यही है। एक इंजन भ्रष्टाचार, एक इंजन अपराध में लगातार जो है एक से एक केसेस आ रहे हैं। कहीं कोई भी भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, अपराधियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, बल्कि सरकार में बैठे जो लोग हैं वो संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के सामने फिलहाल एक बड़ी चुनौती ये है कि महागठबंधन के साझेदारों के बीच सीटों का बंटवारा कैसे हो। कांग्रेस, वीआईपी और लेफ्ट की सीटों की डिमांड कैसे पूरी की जाए। कोऑर्डिनेशन कमेटी बना हुआ है। उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। वहां पे बैठकर सब लोग तय कर लेंगे कौन पार्टी कितना लड़ेंगे, और जो पार्टी जितना तय हो जाएगा उतने पार्टी पे एक दूसरे को हम लोग मदद करके चुनाव जीतेंगे। अभी अंदर खाने ये तय भी नहीं हुआ है। मोटा मोटी कह सकते कितना मान के चल रहे हैं? मोटा मोटी देखिए, हमारे जो जनाधार है, जिस हिसाब से कार्यकर्ता है, जिस हिसाब से हमने मेहनत किया, उस हिसाब से 60 सीट का मार्च महीने में हमने घोषणा किया है कि हमारी पार्टी आने वाला समय में 60 सीट पर लड़ेंगे। डिप्टी सीएम वीआईपी पार्टी का होगा। तेजस्वी यादव को एक टेंशन ये भी होगी कि आखिर कांग्रेस उन्हें सीएम फेस क्यों नहीं घोषित कर रही। राजनीति में ये संख्या बल पर सब कुछ निर्धारित होता है। राष्ट्रीय जनता दल 140 सीटें लड़ी थी, मान लीजिए इस बार 135 सीट लड़े,
132 सीट लड़े, लेकिन फिर भी हम तो आपने पहले ही तय कर दिया 70 सीट, तो 70 सीट वाला सीएम कैसे बनेगा? भीतर खाने खबरें निकल रही कि तेजस्वी यादव लालटेन के निशान पर कम से कम 135 उम्मीदवारों को उतारना चाहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के साझेदारों को किस तरह अपने साथ जोड़े रखेंगे। इस बात की क्या गारंटी है कि जो अभी साथ खड़े दिख रहे हैं वो कल भी साथ रहेंगे? तेजस्वी यादव को भीतर खाने ये भी डर सता रहा होगा कि कहीं प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM उनके वोटों में सेंधमारी न कर दे, कहीं उनके MY यानी मुस्लिम प्लस यादव और महिला प्लस यूथ फॉर्मूले में सेंधमारी न हो जाए। ऐसे में तेजस्वी यादव एक मंझे हुए नेता की तरह गेंद सीधे जनता के पाले में डाल रहे हैं। आपने अपनी अभी हाल में एक सभा में कहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेगा। आपने कहा मैं बनूंगा सीएम, मैं तैयार हूं। जनता बोल रही थी तो हम बोले ठीक है। तो कह दीजिए ना फिर एक बार यहां भी, क्या आप बनेंगे? जनता बनाएगी और हम बनेंगे। किसी भी नेता के लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, एक एक वोट जरूरी होता है। हर समीकरण भविष्य की राह तय करने में अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में तेजस्वी यादव अभी ये जीत हार के साथ त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में कैसे आगे बढ़ना है, इसे लेकर जरूर बेचैन होंगे।